Hello everyone and a very warm welcome to the Materia Medica class. This is Lucky Gunjan Pandey from LBS HMC. Today we will be dealing with the Apocynon. So if you will look at the Apocynon, the common name for this is Indian hemp and the family for this is Apocynaceae. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक कि इसका जो गाइडिंग सिम्टम है मेडिसिन का वो क्या है. तो आप ये जान लो कि दैट मेडिसिन इज गिवन फॉर ड्रॉप्सी इन एनी सिचुएशन. ठीक है, ड्रॉप्सी रहेगा किसी भी सिचुएशन में, पर ड्रॉप्सी का जो फीचर है वो ये है कि स्कैंटी यूरिन एंड थर्स्ट रहेगा, दैट इज एक्सक्रीशन डिमिनिश्ड. यानी अगर पेशेंट को एक्सक्रीशन सही से नहीं होता यूरिन और स्वेट का, ठीक है, तो यू कैन गिव इन द केस ऑफ ड्रॉप्सी. दूसरा, उसे वाटर तो चाहिए होगा पर वो वाटर डिसएग्री भी करेगा. और सीरस मेम्ब्रेन के किसी भी ड्रॉप्सी के केस में दे दो, एडिमा चाहे वो फिर स्टमक का हो, एसाइटिस हो, है ना, जो भी हो, हाइड्रोसेफलस कंडीशन हो, जीआईटी में एडिमा हो रहा हो या कहीं भी, है ना. ओके, इन द केस ऑफ एमिनोरिया अगर ब्लॉटिंग एडिमा हो रहा हो, अगर आपके किडनी और हार्ट डिजीज में एडिमा हो रहा है, बट यू हैव टू लुक एट देयर मस्ट बी सप्रेस्ड यूरिन and sweat as well as there must be water. इच्छा होगा वाटर पीने का एंड वाटर को डिसएग्री भी करेगा. ओके, सो क्लिनिकल इसका हम लोग देखेंगे अगर तो हाइड्रोसेफलस के कंडीशन में दिया जाता है, यानी कि हेड यानी कि ब्रेन में फ्लूइड फिल्ड हो जाना. ओके, सो साइट लॉस हो जाएगा जब हाइड्रोसेफलस की कंडीशन आएंगे, और वॉल्यूंटरी मोशन वन लेग एंड वन आर्म का होगा. ये इसका स्पेसिफिक है फॉर दी हाइड्रोसेफलस कंडीशन. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न ऑल दिस. ठीक है, गाइडिंग सिम्टम आपको एकदम पता होना चाहिए. जनरलाइज इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो ड्रॉप्सी होता है मेनली वो होता है हार्ट एंड किडनी डिजीज की वजह से. तो एडिमा अगर हार्ट और किडनी का होता है तो उसमें भी आप दे सकते हो. एमिनोरिया हो गया, है ना, उसमें भी दे सकते हो. मेटेरोजिया में क्या होता है, मेटेरेजिया में आपका वीक पल्स हो जाता है ना, पैल्पिटेशन होने लगता है, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा वीक होने लगते हो, दिल धड़कने बहुत तेज लगने लगता है, चक्कर आने लगता है, और जैसे ही आप पिल्लू से अपना सर उठाते हो आप फेंट हो जाते हो. तो कुल मिला के इसमें हार्ट रेट कम हो जाता है, आपको एनर्जी कम रहता है, तो तब भी आप दे सकते हो क्योंकि ड्रॉप्सी से एसोसिएटेड है. उसके बाद अगर रेस्पिरेटरी पाथवे का एडिमा हो जाए तो उसमें भी दे सकते हो. बट you must know that there are many medicines for the dropsy in our field. ठीक है, तो आप कब कौन सा मेडिसिन दोगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट लर्न. ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ ऑल द मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन यू विल लुक एट दिस ना, एपोसाइनम को जब आप देखोगे तो ड्रॉप्सी तो रहेगा पर सप्रेस्ड यूरिन एंड थर्स्ट रहेगा, यानी एक्सक्रीशन डिमिनिश्ड रहेगा, और जो ड्रॉप्सी है वो एसोसिएटेड रहेगा किडनी और हार्ट डिजीजेस से. ठीक है, आर्सेनिक में अगर आप देखते हो, आर्सेनिक में बर्निंग पेन रहता है ना, और ग्रेट थर्स्ट रहता है, धीरे धीरे सिप ऑफ वाटर. उसके बाद आप देखोगे डिजिटैलिस में आपका क्या रहता है, एकदम स्लो पल्स रहता है, इंसान गिरने लगता है, एक्सक्रीशन डिमिनिश नहीं रहता है. ठीक है, उसके बाद हेलीवोरस में जब आप देखोगे तो यहाँ पे मेंटल डलनेस, मतलब एकदम दिमाग भी खराब हो जाएगा और उसके साथ ड्रॉप से एसोसिएटेड है. पहले ये हाइड्रोसेफलस के केस में दिया जाता है. देन यू विल लुक एट द टेरेबेंथिना, तो इसमें जो है ब्लडी यूरिन आता है. So in overall you can say that Apocynon is given in the case of dropsy with excretion, diminished sweat and urine, and also with the associated with the heart and kidney disease, and the dropsy of serous membrane where the patient disagree water but also demands for water. ओके, व्हाट डज इट मीन बाय विद थर्स्ट एंड डिसएग्री वाटर. इसका मतलब है उसे प्यानी तो प्यास लगेगी पर वो जो है वाटर को डिसएग्री करेगा, यानी उसे वॉमिटिंग हो जाएगी. ओके, सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल मेडिसिन फॉर द सेकेंड ईयर. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.